हेलो क्लास। आज हम आपके इंग्लिश की बुक जिसका नाम है इंग्लिश रीडर का चैप्टर 4 द एडवेंचर ऑफ एलिस स्टार्ट करेंगे। पढ़ेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें एक एलिस नाम की लड़की है जिसके साथ एक एडवेंचर हुआ, जिसके साथ एक कोई घटना हुई, उसके बारे में बताया गया है। तो आइए हम उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एलिस वॉज सिटिंग बिसाइड हर सिस्टर ऑन द रिवर बैंक। एलिस, अब बताया गया है कि एक सीन बताया गया कि एलिस कहाँ बैठी है, अपने सिस्टर के साथ एक रिवर के किनारे पे बैठी है। शी वॉज थिंकिंग हाउ बोरिंग हर सिस्टर बुक वॉज। जो उसकी सिस्टर बुक पढ़ रही है वो सोच रही है वो कितनी बोर्ड है, वो बोर हो रही है उसके पास बैठकर वहाँ पे। इट हैड नो पिक्चर्स, और उस बुक में उसके साथ में जो वो पढ़ रही है उसमें कोई पिक्चर्स भी नहीं शो हैं जिससे उसको अट्रैक्टिव लगे वो बुक, मज़ा आए पढ़ने में। सडनली अ वाइट रैबिट विद अ वॉच इन इट्स हैंड रैन पास्ट। अब सडनली क्या हुआ कि एक जो उसके पास वाइट कलर का एक रैबिट था जिसके हाथ में घड़ी थी, वो उसके पास से जल्दी से गुजरा। एलिस रैन आफ्टर इट एंड वॉज जस्ट इन टाइम टू सी इट मूव डाउन अ रैबिट होल। एलिस उसके पीछे भागी उसको देखने के लिए, और जैसे वो उसको देख रही थी तो वो अपने जो रैबिट का जो बिल होता है उसमें जाके वो घुस गया रैबिट, और उसी को देखने के लिए कि उस होल में वो कैसे जाए या उसको और देखने के लिए वो झुकी। शी वेंट आफ्टर इट, और उसके पीछे पीछे वो जाकर उसके झुकी। ये देखिए आपको पिक्चर में भी जैसे दिखाया जा रहा है, होल को देखने के लिए नीचे झुकी। फॉलिंग स्लोली सो दैट शी हैड अ टाइम टू सी एवरीथिंग, और उसमें वो गिर गई, हॉल में जाकर वो गिर गई तो उसने फिर वो धीरे धीरे अपने आप को संभाला और सारी चीज़ें उठकर देखी कि वहाँ पर क्या है उसके अंदर, हॉल के अंदर। एलिस लैंडेड इन अ लॉन्ग होल ऑन अ हीप ऑफ अ ड्राई लीव्स। अब एलिस कहाँ जाकर गिरी? एक ड्राई लीव्स के ढेर पर जाकर गिर गई। देयर वॉज अ डोर ऑल अराउंड द हॉल। तो वहाँ पर जो हॉल था वहाँ पर सब जगह दरवाजे ही दरवाजे थे। इन द मिडल, और सेंटर में क्या था? देयर वॉज अ ग्लास टेबल ऑन विच लेइंग अ टाइनी गोल्ड की। वहाँ पर एक ग्लास टेबल था, कांच का टेबल पड़ा हुआ था जिसके ऊपर एक गोल्ड की पड़ी हुई थी, सोने की चाबी पड़ी हुई थी। शी फाउंड दैट द की कुड बी फिटेड इनटू अ स्मॉलेस्ट ऑफ द डोर। उसने सोचा कि ये जो चाबी है ये वहाँ के सबसे छोटे दरवाजे की चाबी है। विच ओपन इनटू द मोस्ट चार्मिंग गार्डन यू एवर सॉ। और जो उसने सोचा वो कहाँ खुलता होगा वो दरवाज़ा? एक ऐसे गार्डन में जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, जिसको देखकर हम सब अट्रैक्ट हो जाएं, ऐसे कोई गार्डन में वो दरवाज़ा ओपन होता होगा। हाउ एवर शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे। लेकिन अब वो इतनी बड़ी थी, रैबिट का होल छोटा था लेकिन वो इतनी बड़ी थी कि वो छोटे से डोर के आर पार नहीं जा सकती थी। ओके, तो आगे है शी टुक द की बैक टू द टेबल। फिर उसने जब देखा कि वो की उसके लिए यूजलेस है तो उसने वो चाबी वापस उसी टेबल पे रख दी। फिर उसने क्या देखा? शी सॉ अ लिटिल बॉटल विद द वर्ड ड्रिंक मी ऑन इट। फिर उसी टेबल के ऊपर चाबी के पास में एक छोटी सी कांच की बॉटल भी पड़ी थी जिसके ऊपर लिखा था ड्रिंक मी, यानी कि उसे पियो। उसके ऊपर वो मेंशन लिखा हुआ था। तो फाइंडिंग इट वेरी नाइस, और उसने देखा अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है। एलिस सून फिनिश इट ऑफ, और एलिस ने झट से उसे उठाकर ड्रिंक को पी लिया। नाउ शी वॉज स्मॉल इनफ टू गेट थ्रू द डोर। अब वो उसने जैसे वो ड्रिंक पिया तो वो अपने साइज़ में इतनी छोटी हो गई कि वो उस डोर में आर पार जा सकती थी। शी कुड नो लॉन्गर रीच द की। अब लेकिन उसने वो की तो टेबल पे रख दी थी, तो लेकिन अब वो इतनी छोटी हो गई कि वो टेबल की तक नहीं पहुंच पाई। She tried to climb up one of the leg of the table but it was too slippery. अब उसने ट्राई किया जो टेबल की लेग्स होती हैं उनको पकड़कर भी चलो टेबल को पकड़कर ऊपर पहुंचा जाए और कीज़ को हाथ में लिया जाए, लेकिन वो इतनी छोटी थी और टेबल की जो पैर थे वो इतने स्लिपी थे, फिसल रहे थे कि वो उस तक नहीं पहुंच पाई। बाय देन शी वॉज सो टायर्ड एंड देन शी बिगेन टू क्राई। और वो ये करते करते वो इतना थक गई और वो रोने लग गई कि अब क्या होगा। सडनली थ्रू हर टीयर्स शी सॉ अ लिटिल ग्लास बॉक्स लाइंग अंडर द टेबल। और सडनली रोते रोते उसने क्या देखा? एक ग्लास बॉक्स पड़ा है टेबल के जस्ट नीचे, छोटा सा। तो उसमें क्या है ये देखिए, टेबल के नीचे छोटा सा ग्लास पड़ा है, आपको पिक्चर में भी शो हो रहा है जैसे। तो उसने क्या किया? शी ओपन इट एंड फाउंड अ टाइनी पीस ऑफ अ केक विद द वर्ड ईट मी ऑन इट। जैसे
बॉटल पे लिखा था ड्रिंक मी, वैसे इसी पे लिखा था ईट मी। उसको एक पीस मिला, केक का पीस मिला, तो उस पर लिखा था ईट मी। तो वेल आई विल सेड एलिस, तो उसने ये पढ़ा जैसे ही तो उसने अपने आप से बोला कि हाँ मैं तो ज़रूर खाऊंगी, क्यों नहीं खाऊंगी। एंड सून फाउंड हर सेल्फ ग्रोइंग अपवर्ड अंटिल हर हैड टच द रूफ, और जैसे ही उसने एक खाया वो केक तो वो इतनी बड़ी हो गई जब तक कि उसका सर उस बिल के छत से नहीं लग गया। शी एट वंस टुक द गोल्ड की एंड हरिड टू द गार्डन डोर, और फिर उसने एकदम से वो क्या किया, चाबी उठाई और फिर वो डोर की तरफ भागने लगी। However, it was no use, लेकिन अब तो वो किसी काम की नहीं थी क्योंकि वो वापस से इतनी बड़ी हो गई थी कि वो उस डोर के छोटे से डोर के आर पार नहीं जा सकती थी। She was too tall to go through the garden door, वही जब वो छोटी थी तब उसने चाबी रख दी तो वो चाबी तक नहीं पहुंच पाई। फिर उसने केक खाया, वो बड़ी हो गई तो वो उस चाबी को लगाकर उस छोटे से दरवाजे के आर पार नहीं जा पाई। तो उसने तंग आकर क्या किया, शी सेट डाउन एंड बिगेन टू क्राई अंटिल देयर अ लार्ज पूल अराउंड हर। तो वो अब क्या करी, थक गई, वो रोने लग गई, नीचे बैठकर रोने लग गई, और तब तक रोने लग गई जब तक उसके आंसुओं से एक लार्ज पूल यानी तालाब नहीं बन गया। आफ्टर अ वाइल शी हेयर्ड द पैटर ऑफ अ फीट एंड द वाइट रैबिट अपीयर्ड। फिर उसने थोड़ी देर में क्या देखा कि एक कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है उसको। तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि वही वाइट रैबिट उसके पास आ रहा है। अपॉन सीइंग एलिस ही ड्रॉप्ड हिज फैन एंड ग्लव्स एंड हॉप्ड अवे। और जैसे ही उसने एलिस को देखा तो उसने फ़ैन और ग्लव्स को छोड़कर और उसकी तरफ से वहाँ से भाग गया। हॉप्ड अवे मतलब वहाँ से उसको भाग गया जैसे ही उसने देखा उसको, एलिस को। पिक अप द फ़ैन एंड फैनिंग हर सेल्फ, अब उसने उसका वो फ़ैन उठाया और वो अपने आप को करने लगी, हवा देने लगी। एलिस मटरिंग, अब अपने आप में अब तंग थी बेचारी तो क्या करने लगी, अब पंखा चलते चलते वो अपने आप को बोलने लगी कुछ, आई एम गेटिंग स्मॉलर अगेन, कि काश मैं फिर से स्मॉल हो जाऊँ, इट मस्ट बी द फैन आई एम होल्डिंग। तब जैसे उसने ड्रिंक में लिखा हुआ था, ड्रिंक भी पी के वो छोटी हो गई, केक खा के वो फिर से बड़ी हो गई, अब उसको फ़ैन मिला तो उसने पता है अपने आप में क्या सोचने लगी कि भाई ये क्या, काश मैं इस फ़ैन के ज़रिए से वापस से छोटी हो जाऊँगी इसको पकड़ कर। She dropped it quickly but couldn't stop herself for slipping into her own pool of tears. तो लेकिन वो इतना रोई कि वहाँ पर एक उसके आंसुओं का पूल बन गया, स्विमिंग पूल बन गया। तो उसने अपने फ़ैन को इतनी ज़ोर से पकड़ा लेकिन फिर भी वो इतना स्लिपरी हो रहा था कि वो अपने आप को नहीं संभाल पाई। देन अ माउस केम स्विमिंग टूवर्ड्स हर, फिर वो जो वहाँ अब वो पूल बन गया तो वहाँ पे सब एनिमल्स थे, वो भी तो उस पूल में डूबेंगे ना, तो स्विमिंग करते करते एक माउस उसके पास पहुंचा। मैनी एनिमल्स हैड फॉलन इनटू द पूल ऑफ टीयर, बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पर उसके आंसुओं के पूल में डूब रहे थे। देयर वॉज अ डक, अ डोडो, वहाँ पर एक डक थी जिसका नाम था डोडो, अ ब्राइटली कलर्ड पैरट कॉल्ड अ लॉरी, अ बेबी ईगल एंड सम अदर स्ट्रेंजर क्रिएचर। वहाँ पर अब कौन कौन से जानवर थे, डक थी, डोडो थी, एक काइंड ऑफ बर्ड होती है डोडो, ब्राइटनिंग कलर पैरट थी जिसका नाम था लॉरी, बेबी ईगल का बच्चा था, और अलग अलग तरीके के प्राणी वहाँ पर मौजूद थे, यानी कि एनिमल्स वहाँ पर थे। आई डू थिंक वी शुड ऑल मेक फॉर अ सोर, फॉलो मी। अब उसने क्या कहा एलिस ने कि मुझे लगता है हम सबको अब एक रास्ता निकालना चाहिए, तो वो अपने पीछे पीछे उसको उन सबको ले गई। एंड लेट द वे दे स्वम टू सेटिस्फाई, और तब वहाँ तक तैरते हुए गए जहाँ तक उनको संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पर वो सब डूब रहे थे ना, तो वहाँ तो वो बैठे नहीं रह सकते थे। तो उन सब ने डिसाइड किया चलो हम तैरते तैरते एक सेफ जगह पर पहुँचते हैं। हाउएवर दे वर स्टिल वेरी वेट, अब वो पहुँच तो गए लेकिन वो बहुत गीले थे। सो ऑल द एनिमल डिसाइडेड टू रन अ रेस, तब सब एनिमल्स ने क्या डिसाइड किया कि चलो हम एक दौड़ लगाते हैं, दौड़ लगाएंगे, भागेंगे तो हवा लगेगी तो हम सूख जाएंगे। अ डोडो मार्क आउट अ रेस कोर्स, अब डोडो ने वहाँ पर रेस का मैदान बनाया उन सब के लिए भागने के लिए। नो वन सेड 1 2 3, किसी ने 1 2 3 स्टार्ट नहीं कहा, बस जैसे ही उन्होंने रेस कोर्स देखा वो भागना शुरू हुए। दे ऑल रैन व्हेन एंड हाउ दे लाइक, और जैसे उनको भागना था या जिस तरफ उनको भागना था उन सब ने भागना स्टार्ट किया। आफ्टर सम टाइम द डोडो सेड द रेस इज़ ओवर, थोड़े टाइम बाद डोडो ने क्या कहा, वो जो पक्षी था उसने क्या कहा कि रेस ख़त्म हो गई है। All animal crowded around the dodo asking but who has won, सब एनिमल चिल्लाने लगे, अरे रेस ख़त्म हो गई तो भाई जीता कौन,
हमें बताओ हाँ कौन जीता। द डोडो सेड, फिर डोडो ने क्या जवाब दिया, एवरीवन हैज़ वॉन, सभी लोग जीते हैं, बट हु इज़ टू गिव द प्राइज़, लेकिन ये मुझे नहीं पता भी प्राइज़ कौन देगा, जीते तो सभी हैं लेकिन अब प्राइज़ कौन देगा। एनिमल्स ने सवाल किया सबसे, तो क्या बोला डोडो ने, क्या बोला, शी ऑफ कोर्स, एलिस की तरफ उसने उंगली करते हुए बोला, अरे एलिस देंगी वो, और कौन देगा, हम कहाँ से देंगे प्राइज़, एलिस देंगी प्राइज़। तो सारे एनिमल्स चिल्लाने लगे प्राइज़ प्राइज़, कॉल्ड आउट द एनिमल्स, सभी एनिमल्स बोलने लगे प्राइज़ प्राइज़, भाई प्राइज़ चाहिए हमें। फिर एलिस ने क्या किया, एलिस पुट हर हैंड इन हर पॉकेट एंड पुल्ड आउट अ बॉक्स ऑफ अ चॉकलेट। एलिस के जो फ्रॉक में जो पॉकेट थी उसमें उसने हाथ डाला और क्या निकाला, एक चॉकलेट का बॉक्स निकाला। शी गेव चॉकलेट्स टू ऑल एज प्राइज़, सबको उसने 1 चॉकलेट दी और कहा यही आपका इनाम है। तो ये एक छोटा सा एडवेंचर था एलिस नाम की लड़की का जो गार्डन में उसके साथ हुआ, ये हमने यहाँ पढ़ा। इसी के साथ यहाँ पर आपको कुछ हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, 6 हार्ड वर्ड्स जिसको आप अपनी नोटबुक में करेंगे अच्छे से और अपने होमवर्क को मेंटेन करेंगे। और ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे रीड आउट। नेक्स्ट वीक के वीडियोस में इनकी एक्टिविटीज़ हम स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इस लेसन को रीड आउट करेंगे, इसको समझेंगे, साथ ही साथ ये हार्ड वर्ड्स अपने नोटबुक में करेंगे। थैंक यू।